गिरीश जी, क्या अखिलेश यादव को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मिल्कीपुर हार रहे हैं इसी वजह से इस तरीके के का ये पॉलिटिकल स्टंट करने की कोशिश कर रहे हैं? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। नतीजे कल आएंगे और नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जीत सकती है, समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है जी। लेकिन असल बात यह है कि ये सवाल उठ इसलिए रहे हैं कि श्री TN शेषन वाली विश्वसनीयता चुनाव आयोग प्राप्त नहीं कर पा रहा है। यही वजह है जब मिल्कीपुर और दिल्ली के चुनाव घोषित कर रहे थे तो चुनाव आयुक्त को अपने वक्तव्य में अनेक सफाइयां देनी पड़ी थी। फिर पब्लिक डोमेन में अब कई सवाल खड़े हो गए कि चुनाव प्रक्रिया चल रही है और 8वां वेतन आयोग घोषित कर दिया गया, चुनाव आयोग खामोश रहा। जो बजट आया, बजट तो आना ही था, लेकिन सवाल ये उठ रहा है क्या दिल्ली के चुनाव बजट से 2-4 दिन पहले नहीं हो सकते थे? बजट आया तो दिल्ली में मध्य वर्ग ज्यादा है, मध्य वर्ग जो है वो थोड़ी सी टाइमिंग सवाल उठा रही है। जी टाइमिंग, और बजट में मध्य वर्ग को राहतें दी गई, इससे शक पैदा होता है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जो प्रक्रिया बदल दी गई और पूरी तरह से सरकार के पक्ष में कर ली गई, इससे भी पब्लिक में और विपक्ष के नेताओं में संदेह है। और जिस तरह 2 मुख्य न्यायाधीशों को उनके रिटायर होने के बाद पदों से नवाजा गया, लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि वर्तमान चुनाव आयुक्त जो 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं उनको के लिए भी कोई बड़ा पद सुरक्षित है। इन वजहों से विपक्ष के मन में संदेह पैदा हो रहे हैं, और भी वजह हैं। फिर ये जो उस दिन निर्वाचन के दिन जिस तरह की बात हुई है, वीडियो वायरल हो गया कि 6 वोट डाल के आया हूं मैं तो, और ये भी खबरें तैरती रही कि शिकायतें दर्ज नहीं की जा रही हैं। इन सारी बातों से ये शंकाएं पैदा हुई हैं। अभी परिणाम तो कल आएंगे और कल हमको पता लगेगा क्या हुआ। लेकिन ये बात सही है कि श्री अखिलेश यादव शायद इस जीत के लिए उनको भरोसा नहीं है। उनको लग रहा है कि इस बार वो हार जा सकते हैं, इसलिए वो हो सकता है पहले से पेशबंदी कर रहे हो, क्योंकि जिस तरह उन्होंने जीत जाते हैं तो फिर ये दांव उल्टा नहीं पड़ जाएगा उनके ऊपर। उल्टा कैसे पड़ेगा? मेरा कहना है आते हैं जी, अगर कल समाजवादी पार्टी के पक्ष में नतीजे आते हैं तो ये दांव उनके लिए उल्टा नहीं पड़ जाएगा? उनकी पार्टी के नेताओं के पास वक्तव्य तैयार होते हैं सर। उनके पक्ष में नतीजा आएगा, वो कहेंगे कि हमारी पब्लिक ने इतना ज्यादा वोट डाल दिया था कि हमारी जीत हो गई, और हमारे लोग मतगणना में जी चैतन्य थे, इसलिए हमारी जीत हो गई। अगर हार हो जाएगी तो उसकी पेशबंदी आज से ही कल से ही शुरू हो गई है, और इस पेशबंदी के अनुकूल वो कह पाएंगे कि हम तो पहले से ही कह रहे थे। एक सवाल मैं और उठाना चाहता हूं अखिलेश जी की कार्य पद्धति पर। कुछ दिनों पहले वो इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा रहे थे। कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी दलों ने समर्थन दे दिया तो वो इंडिया गठबंधन की रटवी लगाने लगे। लेकिन ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट ये मिल रही है कि उन्होंने इंडिया गठबंधन की किसी पार्टी को अयोध्या के अंतर्गत चुनाव के दौरान न तो भरोसे में लिया, न उनका सहयोग लिया। वो और उनके लोग अकेले ही अपना काम करते रहे, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत नुकसान इससे भी हुआ हो, इसलिए भी ऐसी बातें आज सामने आ रही हैं। मेरा विचार यह है कि चुनाव नतीजों का इंतजार अखिलेश जी को कर लेना चाहिए था, और जो भी आरोप लगाने होते वो हार अगर होती तो कल लगाते। अभी से उन्होंने जो ये उपक्रम शुरू किया है वो उनकी विश्वसनीयता को भी कम कर रहा है। ठीक है गिरीश जी। ऋचा जी, गिरीश जी ने 2 बड़ी बातें कही हैं। उसमें से एक बड़ी बात उन्होंने ये कही कि इलेक्शन की जो टाइमिंग है और जो बिल की टाइमिंग है और जो वेतन आयोग ने जो अपनी वो सारी जो उस टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए उन्होंने कि टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। चुनाव के आसपास की टाइमिंग है तो शायद वोटर
दूसरी पार्टी का वोटर भी अपनी तरफ आ जाएगा? नहीं, देखिए, चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का पहले ही ऐलान कर चुका था और बजट सत्र अपने समय पर चलता है और वो अपने समय पर चल रहा है। वो संसद की कार्यवाही है, वो अपने समय से हो रही है। इस तरीके से टाइमिंग्स को अगर लेकर सवाल उठाया जाए तो मेरे ख्याल से चुनाव आयोग की अपनी पूरी एक प्रक्रिया है जिसके तहत पूरी चुनाव की कार्यवाही होती है। अगर ऐसी कोई बात थी तो उसी समय लोग उठा सकते थे। लेकिन देखिए, सवाल इस बात का है कि मिल्कीपुर में जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार अयोध्या में जो समाजवादी पार्टी को जीत मिली, उस पर उन्होंने लोगों के विश्वास को हासिल तो कर लिया लेकिन उसको बनाए नहीं रखा। जिस तरीके से वो अवधेश प्रसाद को वहां का राजा बता रहे थे, तो अयोध्या के लोगों को आज इस बात का भी एहसास है कि हमारे राजा तो सिर्फ राजा राम ही है, प्रभु श्री राजा राम है। जिस तरीके से दलित बच्ची के साथ कुकृत्य किया गया और समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष के द्वारा किया गया और पूरी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चीख कर डीएनए टेस्ट की मांग करते रहे, तो जनता ने मिल्कीपुर की ये देखा है कि अफवाह के आधार पर जो समाजवादी पार्टी ने जनादेश प्राप्त किया था उसने उसका विश्वास खो दिया। और मिल्कीपुर में आपने देखा होगा कि कल बढ़ चढ़ कर वोटिंग हुई और जनता ने वोट करने के लिए इसको अपना एक अवसर समझा और अपनी शायद जो भूल हुई है उसको सुधारने के लिए जनता बढ़ चढ़ कर निकली है। कल परिणाम आ जाएंगे। तो सवाल उठा रहे हैं वो कि इतनी वोटिंग हो गई है इस बार कि फर्जी वोट डलवा दिए हैं। नहीं, देखिए मृत्युंजय जी, चूंकि समाजवादी पार्टी गुमराह करने वाली पार्टी है, ये तो अच्छी बात है ना। लोकतंत्र में जितनी ज्यादा वोटिंग हो, जितने ज्यादा वोटर्स अपने वोटिंग राइट का उपयोग करें, ये तो अच्छी बात है, इसका तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन वोटर्स वोट डालने चले जाएं, इससे भी समाजवादी पार्टी को अगर तकलीफ होने लगती है तो ये समझना पड़ेगा कि क्या ये जो बोगस वोटिंग कराना चाहते थे वो नहीं हो पाई है। ये अपने ही बयानों में किस तरीके से जो है मतलब विरोधाभासी हो जाते हैं। एक तरफ ये पोस्टर लगाते हैं कफन भेजने का, दूसरी तरफ बताते हैं कि हम 27 के सत्ताधीश हैं। तो कैसे मतलब इतना विरोधाभासी होना, क्योंकि ये वन मैन शो वाली पार्टी है। यहाँ पर जो कह दिया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा, बाकी लोगों के द्वारा उसी को रट्टा लगाया जाने लगता है। लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसको तार तार करने का काम लगातार समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी 2024 के 37 सांसदों को भुनाने से चूकती नहीं है, लेकिन अन्य परिणामों के ऊपर सवाल उठाकर जनता के बीच में अपनी विश्वसनीयता को लगातार कम कर रही है। और मैं दिल्ली में भी कहना चाहती हूँ मृत्युंजय जी, कल दिल्ली के भी परिणाम आएंगे। वहां पे भी समाजवादी पार्टी समर्थन देने गई थी और समाजवादी पार्टी को वहां का भी अंदाजा लग चुका है। इसलिए ये केवल अपने चेहरे को बचाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए और जनता के जनादेश का अपमान करने के लिए ऐसे बयान और ऐसे पोस्टरबाजी समाजवादी पार्टी के द्वारा की जाती है। ठीक है अशोक जी, गिरीश जी ने एक बड़ी बात और भी कही थी। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव की कार्य पद्धति पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार वो अपने सहयोगियों को साथ लेकर नहीं चलते। मिल्कीपुर में जितने भी कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के हुए उसमें कोई भी कांग्रेस का नेता नजर नहीं आया और जब भी सवाल पूछा जाता है तो ये कह दिया जाता है कि हम सब साथ हैं, हम सब साथ मिलकर बीजेपी को हटाना चाहते हैं, हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये देखिए, उनके निजी विचार पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनके विचार हैं, वो विचार कोई भी रह सकते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है इंडिया गठबंधन का, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और सबसे राय मशवरा करके तब कोई काम किया है। ये मेरा अधिकृत बयान है, ये मेरा अधिकृत बयान है और आप इसको नोट कर लें चाहे तो। सच्चाई ये है कि जो है जिस तरह से मनमाने तरीके से, हाँ ठीक है, जनता के दरबार में बात कर रहा हूँ, जनता सुन रही सारी बातें। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जनता के दरबार में कह रहा हूँ, जनता भी सारी बातें समझ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से ये मुखौटा जो ओढ़े थे हिंदुत्व का, वो उतर चुका है। क्योंकि जो है जिस तरह सनातन प्रेमियों को सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व होता है महाकुंभ, और वो दिव्य और भव्य है, इसमें कोई शक नहीं। जब भी कुंभ होता है वो दिव्य होता है, भव्य होता है। कुंभ हमेशा सर्वदा सदा सर्वदा के लिए दिव्य और भव्य ही है। लेकिन जिस तरह से व्यवस्था की गई है, जिस तरह से अनियमितता की गई है, आवागमन की, आने का जाने के दो रास्ते नहीं दिए गए, बैरिकेटिंग की गई, वो भी कमजोर की गई। जिस तरह से कुछ व्यवस्था की गई है, बल कम लगाए गए, वीआईपी में बल बांट दिए गए और बल की व्यवस्था कम की गई। जिस तरह से चौबंद नहीं किया गया, जान माल की सुरक्षा नहीं की गई, पुलों के आवागमन को भी अवरुद्ध किया गया और उनको सुचारू रूप से नहीं खोला गया,
और ये घटना हो गई। घटना होने के बाद बेहोश में नहीं आए, 17 घंटे तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि लोगों की जान माल गई है, खाली घायलों की बात करते रहे और जो है अफवाह की बात करते रहे 17 घंटे तक। आखिर प्रधानमंत्री जी का भी ट्वीट आ गया श्रद्धांजलि का, दुख व्यक्त करने का, और राष्ट्रपति जी का भी आ गया, फिर भी योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट नहीं आया। 17 घंटे बाद चेते। सवाल इस बात का है, ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में आज 3 भगदड़ हुई है। झूसी की भगदड़ को आप संज्ञान में ही नहीं ले रहे हैं, जबकि इतनी बड़ी भगदड़ हो गई, कैमरे पे सब चीजें रिकॉर्डेड है। जो हल्दीराम की दुकान थी उसमें बच्चे किस तरह कह रहे थे, आज तान्या मित्तल का बयान देखिए किस तरह से रो रो के बोल रही थी। सारी चीजें लाशों की बात कर रही थी, घायलों की बात कर रही थी, गायब होने वालों की बात कर रही थी। हमारे राष्ट्रपति जी ने क्या गलत कहा? अगर कहा कि सेना को सौंप देते कोयला पारा केंद्र को, आज आप सेना की मदद ले लेते, आपसे संभल नहीं रहा था कोई चीज अगर, तो क्या गलत कहा? सनातन धर्म की रक्षा करते, सनातनियों की रक्षा करते, आज इस महाकुंभ पर्व का स्थिति को जो है खराब ना होने देते। क्या गलत कह रहे हैं? शुरू से चेताते रहे हैं कि व्यवस्था सही नहीं कुंभ की, आखिर में हुआ वही कि व्यवस्था सही नहीं निकली। आज लोग इधर से उधर भटक रहे हैं। कुंभ की घटना मामूली नहीं है। मैं आज जो अगर संज्ञान में ले रहा हूँ, छोटी घटना नहीं है। आज इधर जाते हैं उधर ढकेल दिए जाते हैं, आज पता नहीं चल पा रहा कि लाशें कहाँ हैं, आज घायल कहाँ हैं, आज जो हजारों की संख्या में लोग गायब हो गए वो कहाँ चले गए, उनकी लाशें कहाँ चली गई, ये सब क्वेश्चन मार्क है। और इस क्वेश्चन मार्क का जवाब जनता चाहती है। जी, जनता चाहती है जवाब ये योगी जी से। जी सर। ऋचा जी, तमाम आरोप लगा दिए देखिए अशोक जी ने आपके ऊपर महाकुंभ की घटना को लेकर के। नहीं मृत्युंजय जी, आपदा में अवसर तलाशना, श्रद्धालुओं की जो दुखद मृत्यु हुई है, आपदा की बात नहीं है, आपदा की बात है। आपदा की आप जवाब दीजिए ना, जनता के जवाब दें। आपदा में अवसर तलाशती है समाजवादी पार्टी। श्रद्धालुओं की दुखद मौत पर आप राजनीति कर रहे हैं, श्रद्धालुओं की दुखद मौत पर आप राजनीति कर रहे हैं। आपने कभी कार्यकर्ताओं की संख्या नहीं है, आज जान नहीं पा रही है, इधर उधर जा रही है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप सूची नहीं प्रदान कर रहे हैं, आप जो है संख्या नहीं बता रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे हैं, आंकड़े नहीं दे रहे हैं कि कितने मरे। खाली 30 लोग मरे हैं बस, खाली 30 लोग मरेंगे। जनता जानती नहीं क्या? जनता जानती है 30 से कहीं ज्यादा मरे हैं लोग। आपके आंकड़े गलत हैं, आप अपने आंकड़े छिपा रहे हैं। जब वो सवाल करने के बाद जवाब का इंतजार नहीं करते हैं, चुनाव आयोग का परिणाम आने से पहले आप परिणाम घोषित करने लगते हैं कि हम हार गए और आप रोना शुरू कर देते हैं। परिणाम की क्या बात है? आप धांधली करेंगे, हम भले जीत जाएंगे, हम जीतेंगे। हम तो आज कह रहे हैं कल काउंटिंग होगी, हम चुनाव जीत रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं, फिर भी हम बोलेंगे कि आपने धांधली की है, गुंडागर्दी की है, बेईमानी की है, चुनाव आयोग मर गया है, चुनाव आयोग को कफन भेंट किया हमने, क्योंकि हम जीतेंगे तब भी। अशोक जी वो जवाब पूरा कर लें एक बार अपना, उसके बाद दोबारा मौका मिलेगा। वो पहले ऋचा जी अपना जवाब पूरा दे दें आपको। आपदा में अवसर तलाश करना, श्रद्धालुओं की जो दुखद मृत्यु हुई है मृत्युंजय जी, उसके पर पूरा देश मर्माहत है, उसके ऊपर राजनीति करना, और जो यहाँ पर सनातनी आ रहे हैं, करोड़ों करोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको गुमराह करने का काम जिस तरीके से पहले दिन से समाजवादी पार्टी कर रही है, ये राजनीतिक पतन की पराकाष्ठा है। आपको याद होगा कि जब मकर संक्रांति के स्नान के बाद आंकड़े जारी किए गए थे मेला प्रशासन के द्वारा, तो ये उन आंकड़ों के ऊपर भी सवाल उठा रहे थे, और आज भी इन जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं मेला प्रशासन के द्वारा अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका जवाब दे दिया गया है। ये वही लोग हैं समाजवादी पार्टी जो संसद में खड़े होकर इस देश को गुमराह करती है। आप संभल में सर्वे को खुदाई बता रहे थे, और आज फिर आपने महाकुंभ के ऊपर इस देश की जनता को गुमराह करने का, पाप करने का काम किया है। लेकिन देश की जनता गुमराह नहीं हो रही है, देश के महामंडलेश्वर गुमराह नहीं हो रहे हैं। और मैं तो प्रयागराज में रहती हूँ, करोड़ों करोड़ श्रद्धालु रोज योगी जी की व्यवस्था में यकीन करके अपने सनातन की ध्वजा पूरे विश्व में लहराए, इसलिए मां गंगा की गोद में अपनी धार्मिक आस्था को लेकर चले आ रहे हैं। 40 करोड़ लगभग लोगों ने डुबकी लगा ली है, और ये आप वही समाजवादी पार्टी हैं
जो मां गंगा की जल की पवित्रता के ऊपर भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी भी उसी पवित्र गंगा जल में डुबकी लगाकर गए हैं पूरे वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ। तो समाजवादी पार्टी को इस देश को गुमराह करना बंद करना चाहिए। ये तो धन्य है इस देश की जनता, इस देश के महामंडलेश्वर और सनातनी आस्था रखने वाले लोग जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के गुमराह करने वाले किसी भी बयान में नहीं आ रहे हैं। और आप जिन वीडियोस की बात कर रहे हैं, मृत्युंजय जी एक अंतिम बात क्या करते हैं, बात खत्म कर रही हूँ, उन्हीं वीडियोस की सत्यता ये भी है कि फैक्ट चेक के माध्यम से बाद में पता चलता है कि बहुत सारे वीडियोस फेक वीडियोस थे और ऐसे न जाने कितने वीडियोस समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के द्वारा, अखिलेश यादव जी के द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा तमाम ट्वीट को डिलीट भी किया जाता है। कुछ तो शर्म कीजिए, जनता सुन रही है, जनता सुन रही है, जनता सुन रही है और मीडिया सब जानता है। इस देश में जो कार सेवक थे वो सनातनी नहीं थे, उसके ऊपर तो आपने अपनी राजनीति के चलते गोली चलवाने का काम किया। वो कार सेवक आपको सनातनी नजर नहीं आते थे। आज आप श्रद्धालुओं की दुखद मौत पर राजनीति करना चाहते हैं, कम से कम राजनीति की कुछ नैतिकता को बचाए रखिए। आप भूलिए मत कि 2013 में किस तरीके से एक कुप्रबंधन देखने को मिला था और आज जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भव्य और दिव्य कुंभ हो रहा है, देश ही नहीं पूरे विदेशों से जनता आस्था के सैलाब के साथ आ रही है, तो इससे आपके पेट में मरोड़ उठ रही है, जिसके चलते आप गुमराह करने वाले बयान कर दे रहे हैं लगातार, लेकिन जनता के प्रति आप अपना विश्वास खोते चले जा रहे हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।